भक्त तो चाहे जो हो जाए, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन घर में रखी टूटी और पुरानी झाड़ू से ये गुप्त उपाय कर लेना। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन टूटी झाड़ू का ये एक गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेने मात्र से आपके घर इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदनी पड़ जाएंगी। जिंदगी में दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएंगी। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा गुप्त, चमत्कारी और रहस्यमयी उपाय जो अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये कोई साधारण टोटका या जादू नहीं, बल्कि गुरु जी ने शास्त्रों के गहरे अध्ययन के बाद ये अद्भुत उपाय आप सबके लिए बताया है। इसीलिए इसे हल्के में ना ले और आखिर तक पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना और कहाँ करना है। इसके कुछ खास नियम और सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा फल मिले। अब बात करते हैं उस रहस्य की। टूटी झाड़ू का यह उपाय सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू घर में रखना अशुभ होता है, इससे झगड़े होते हैं, कलेश बढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी नाराज होती है और धन नहीं टिकता। पर सच तो ये है कि यह बात पूरी तरीके से गलत धारणा है। अब देखिए, जब देवउठनी एकादशी आती है तो हर कोई घर की साफ सफाई करता है। ऐसे में अक्सर हमें कई पुरानी या टूटी हुई झाड़ू मिल जाती है जिसे लोग बिना सोचे समझे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस बार गलती से भी ऐसा मत करना। उस टूटी झाड़ू को फेंकना नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक घर में एक खास जगह रखना है, क्योंकि यहीं से शुरू होगा परिवर्तन। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। देखिए भक्तों, सबसे पहले ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टूटी हुई झाड़ू तभी अशुभ मानी जाती है जब उसका अनादर किया जाता है। पर वही झाड़ू अगर सम्मान के साथ श्रद्धा से घर के किसी ऐसे कोने में रखी जाए जहां किसी की नजर ना पड़े और ना किसी के पैर लगे तो वही झाड़ू अत्यंत शुभ बन जाती है। जी हाँ, क्योंकि वो झाड़ू अपने अंदर घर की सारी पुरानी नकारात्मकता को समेट कर रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टूटी झाड़ू धन को रोकती है या आकर्षित करती है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य। अगर लोग टूटी झाड़ू को देखते ही घर से बाहर फेंक देते हैं, कभी कूड़े में, कभी नाले में, कभी सफाई कर्मी की गाड़ी में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसा करने से वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उस झाड़ू को अचानक बाहर फेंक देते हैं तो वो अपने अंदर भरी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को एकदम से बाहर छोड़ देती है। यही वजह है कि लोग अचानक महसूस करते हैं कि घर में खर्च बढ़ गया, झगड़े होने लगे, बीमारियां बढ़ गई या कर्ज चढ़ गया। दरअसल ये वही ऊर्जा होती है जो झाड़ू के साथ घर के बाहर फैल जाती है और वापस प्रभाव दिखाने लगती है। और जब आप उसे आदर के बजाय अनादर से बाहर फेंक देते हैं तो वो सारी नकारात्मकता फिर से घर के वातावरण में फैल जाती है। अब मैं जानती हूँ कि आप सबका सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जो इस टूटी हुई झाड़ू से जुड़ा हुआ है और जो इंसान को मालामाल कर देता है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि धन या सौभाग्य के लिए बड़े बड़े मंदिरों, महंगे उपायों या कठिन सावधानाओं की जरूरत होती है, लेकिन असली चमत्कार तो हमारे घर की छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। देवउठनी एकादशी के दिन जब तुलसी का विवाह होता है और भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले मुख्य चीज है समय का जानना कि यह उपाय किस समय आपको करना है। सबसे पहले समय सुनिए। ये गुप्त उपाय समय है देवउठनी एकादशी के दिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाते हैं। माँ लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती हैं। तो अगर माँ लक्ष्मी के ने आपके घर में ये उपाय देख लिया तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएंगी। देखिए, जब घर में
दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो जाए और आप अकेले हों, अगर आप चाहे तो ये समय लिख रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, ये तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या छोटा सा कोई भी धागा ले सकते हैं जो भगवान को हम समर्पित करते हैं। लाल कलर का एक ना छोटा धागा लेना है, और एक छोटा चावल लेना है, पूरा खड़ा चावल होना चाहिए, जिसे हम अक्षत का दाना कहते हैं। अक्षत का दाना खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का ले लें, या तो 1 रुपए का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें, आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक पुराना लाल रेशम का कपड़ा लेना है। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। अब एक छोटी तुलसी की पत्ती की डली ले लें, अगर ना हो तो आप कच्चा हल्का सा कपूर जो है, वो जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वो कपूर आप ले सकते हैं। ये बहुत सामान्य सा मामूली चीज है जो हर किसी के घर में लगभग मिल ही जाता है। तो इन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में लपेट करके, इन सारी चीजों को लाल कपड़े में बांध करके, और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पर लोगों की नजर ना पड़े, वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए, और उस टूटी झाड़ू के नीचे इस पोटली जो आपने बनाई है उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम है कि इसे गुप्त तरीके से रखना, ये खुलकर बताने के लिए नहीं है, तभी इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सब को एक एक करके अपने मन में दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखें के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे, उतना ही ये उपाय असर करेगा। आप, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ ना आपकी भावनाओं को देखते हैं, भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं। ये उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं करना है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, यानी कि जिस भी कोने में आपको ये झाड़ू रखने हैं, वहां पे आपको साफ सफाई कर लेना है। झाड़ू से नहीं, हाथ से करना है, ठीक है। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज हम छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह आपको रखना है, खड़ी झाड़ू नहीं रखना। आप अपने हाथ की हथेली में लाल धागा ले, उसमें चावल का दाना रख कर हल्का सा गूंद ले। यह आपकी अर्थ चिन्ह की मुद्रा है, और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, ये धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उस झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है, वहां पर दबाए, एकदम बीच में छुपा दीजिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद भी वो चीज नहीं देखनी है, वैसे ही आप उसको ना देखें, वैसे ही उसको छोड़ दे, इस तरह से आपको रखना है। अब ये शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए, माँ लक्ष्मी मेरी करुणा सुनो, मेरे घर दीवारों पर आए करो, मेरी मेहनत का फल दोगुना करो, जो दुख है उसे दूर करो, मैं झाड़ू को सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूँ, ये सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है, प्रसन्न रहो। और आप मन में कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले। आप ये मंत्र भी जप सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार आप जाप भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। अब झाड़ू की 3 पत्तियों पर लाल धागा बांधिए, और हर गांठ में एक एक परेशानी का नाम लेकर उसे बांधते समय छोड़ दीजिए। अब उस झाड़ू के पास कपूर और तुलसी के साथ एक दीपक जला दीजिए। दीपक बुझने तक वहां शांति बनाए रखें। रात भर झाड़ू को वहीं रहने दें, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि गुप्तता ही इसकी शक्ति है। जितना आप इस उपयोग को, इस उपाय को गुप्त रखेंगे, उतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, खुशियां, सारी चीजें जो है वो आपके जीवन में आएंगी।
तो सुबह उठते ही वो झाड़ू उठाइए, पोटली में से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी या मंदिर में रख दीजिए। ये सिक्का अब माँ लक्ष्मी का प्रतीक बन चुका है और झाड़ू को वापस साफ करके सम्मान पूर्वक रख दें और कभी फेंके नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ झाड़ू नहीं, आपके घर की ऊर्जा की रक्षक बन चुकी है। भक्तों, याद रखिए, लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ सफाई, श्रद्धा और शांति होती है। इस उपाय को सच्चे मन से कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और सुख की नई सुबह जन्म लेती है।